जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम अप्लाइड फिजिक्स 1 में अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। सो आज हम यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं नंबर 1 क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पर डिप्लोमा एसबीटी बिहार से रिलेटेड सारा जो है सब्जेक्ट का वीडियो को डाला जाता है, खास करके फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। सो लगातार हम लोग यूनिट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुका था और आज जो है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम वर्क पावर एनर्जी है, ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। बाकी जो है आपका 3 यूनिट और बच जाएगा। जैसा कि हम सबको जानते हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 में टोटल जो है 6 यूनिट है। सो 6 यूनिट में आज जो है तीसरा यूनिट जो है हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये तीसरा यूनिट का लास्ट वीडियो लेक्चर है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप एक भी वीडियो को अगर आप मिस किए होंगे तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो आप जो है अप्लाइड फिजिक्स 1 के आप जो है वहाँ पर वीडियो लेक्चर में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं छात्रों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का जो है कंटेंट हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। समय को ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट जो है हम टॉपिक में आएंगे। लास्ट जो टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा जो है पावर के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यूनिट नंबर 3 में हमने वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, जीरो वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है। उसके बाद हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने 2 लॉज को पढ़ा, एक डायनामिक लॉ को पढ़ा, एक स्टैटिक लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जो है वर्क को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने जो है एनर्जी पर आया। एनर्जी जो है 2 तरह का, जैसा कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी व्यक्ति वस्तु में अगर मोशन है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का स्टोरिंग एनर्जी है। अगर वस्तु किसी भी हाइट पर जाती है तो वो जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने आपको समझाया कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम जो है एनर्जी के बारे में देखा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए आपका जो है किस तरह से जो है डेरिवेशन निकलेगा, जहाँ पर हमने जो है mgh करके जो है तीनों पॉइंट पर निकाला, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ये सब कहानी जो है आपको हमने 3rd यूनिट में बताया। आज जो है जो एनर्जी से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक आपका बच गया था, उसके बाद जो है हम पावर पर डिस्कस जो है करेंगे। एनर्जी में जो है लास्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए आप जो है पहले गरीब थे, आप गरीब से जो है आप जो है अमीर बन गए, तो एक तरह का आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मान लीजिए आप पहले अशिक्षित थे, आप अशिक्षित से आप शिक्षित हो गए, तो एक तरह का आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें जो है बदलने की ज़रूरत पड़ती है। जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता है। मान लीजिए अभी आप जो है सपोज दैट आप जो है 40 kg के हैं, तो आप जो है ज़िंदगी भर 40 kg के नहीं रहना चाहते हैं। आप जो है थोड़ा सा वेट को जो है गेन करना चाहते हैं, आप जो है और फिट बनना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी आपका जो है 3rd डिवीज़न आया, तो आप जो है अपने अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन को लाना चाहते हैं, आप अपने अंदर में बदलाव को लाना चाहते हैं। ये जो है आप डेली लाइफ में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। लेकिन हम जो है बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। अगर हम नंबर 1 देखना चाहें तो सन जो है जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, वो जो है न्यूक्लियर एनर्जी को सन जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सन के पास जो है
एक तरह का न्यूक्लियर एनर्जी है और उस न्यूक्लियर एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। सो हम जो है एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और नहीं जो है उसको बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग का बॉडी है, तो हम लोग जो है फूड को लेते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन एक तरह का केमिकल एनर्जी हो गया। अब उस केमिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके वजह से हम लोग चल पाते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर में ताकत आया, जिसके वजह से मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, जिसके वजह से आपका भी मन जो है भला चंगा है। तो ये जो है केमिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें फैन का, ठीक है, अभी गर्मी का दिन है, काफ़ी गर्मी लग रहा होगा, ठीक है। सो फैन जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, फैन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो एक तरह का काइनेटिक एनर्जी है। उसी तरह से अगर हम बात करें, घर में जो है आप आयरन करते होंगे, स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आप जो है अपने कपड़े को जो है चमकाते होंगे, लड़की लोग जो है अपने कपड़े को चमकाती होंगी, ठीक है, पूरा क्रीच मार के जाते होंगे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, वो जो है आपका इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर हम एनर्जी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि जगह कम होने की वजह से, आप जो है एनर्जी लिखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है और गर्म हो जाता है, जिसके वजह से पूरा आयरन जो है मार के जो है और जो है क्रीच बैठा के जो है कॉलेज जाते हैं और मार्केट जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें रेडियो, अब तो जो है रेडियो का ज़माना नहीं रहा, फिर भी जो है अभी भी जो है पुराने लोगों में क्रेज है, रेडियो का क्रेज अभी भी बना हुआ है पुराने लोगों के लिए, ठीक है। सो रेडियो जो है क्या करता है, तो रेडियो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी नहीं लिख पाए जगह कम की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया और काइनेटिक एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में चेंज हुआ, जिसके वजह से जो है प्रसारण होता है और हम उसका लाभ उठा पाते हैं। अगर हम बात करें कार के इंजन को या किसी भी प्रकार का अगर हम इंजन ले लें व्हीकल का, तो वो जो है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है, तो पेट्रोल जो है एक तरह का केमिकल एनर्जी है, उसमें पेट्रोल के जलेगा तो, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस किया और हीट एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से जो है व्हीकल का जो है मोशन होगा, यानी कि गाड़ी जो है चलेगी। अगर हम बात करें सेल, यानी कि आप जो है सेल तो देखे होंगे, बैटरी वगैरह देखे होंगे, ठीक है, पहले भी बैटरी आता था, निपो का बैटरी हो गया, एवरेडी का बैटरी हो गया, अब तो मोबाइल में भी बैटरी आने लगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर आप बैटरी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, सो उसमें जो है केमिकल होता है, यानी कि वो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो ये जो है आपका एग्जाम्पल था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है मेरे प्रिय छात्रों, आप अपने से एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने जो है 7 एग्जाम्पल को दिया, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप जो है इसको एग्ज़ाम में जो है ऐड करके लिख सकते हैं। सो एनर्जी जो है आपका ख़त्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा पावर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति क्या होता है, ठीक है, शक्ति जो है कोई लड़की का भी नाम होता है, वो शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पावर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है पावर क्या होता है, तो इसका डिफिनीसन जो है आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते होंगे, हो सकता है आप जो है 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिए होंगे इस सारे डिफिनीसन को। डिफिनीसन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि कार्य करने की दर को, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मान लीजिए अगर हम बात कहें कि एक व्यक्ति एक गड्ढा को, ठीक है, एक व्यक्ति एक गड्ढा को 1 घंटा में जो है खोद देता है, लेकिन वही गड्ढा को दूसरा व्यक्ति 2 घंटा में खोदता है, तो दोनों का पावर अलग अलग है, दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सो पावर जो है कार्य करने की दर को जो है दिखलाता है, कार्य जो है एक होगा, लेकिन वही कार्य को कितना समय में किया गया उसको हम बोलते हैं पावर। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ध्यान आप जो है दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है बहुत सारा सामान रखा हुआ, ठीक है, और उस सामान को हमने जो है 5 घंटा में जो है एक जगह से दूसरे जगह ले गया, ठीक है, लेकिन वही सारा सामान को कोई और व्यक्ति 4 घंटा में ले जा रहा है, तो दोनों का पावर अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए कोई मोटर है, ठीक है, अब मोटर है, कोई मोटर जो है तालाब से पानी को खींच रहा है, ठीक है,
अब वो तालाब जो है 10 मीटर जो है चाहे 10 फीट मान लीजिए गड्ढा है, ठीक है। अब उसको जो है कोई मोटर उस गड्ढे पानी में से जो है पानी को जो है बाहर खींचने में जो है मान लीजिए 20 घंटा लगाता है, लेकिन कोई एक और मोटर जो है उसी काम को 10 घंटा में कर देता है। तो दोनों का पावर अलग अलग हो गया, ठीक है। सो पावर क्या होता है? पावर जो होता है वो कार्य करने की दर होता है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। किसी भी कार्य को आप कितना देर में कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, किसी भी कार्य को आप कितना देर में कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। सो पावर का अगर हम एसआई यूनिट बात करें तो इसका वाट होता है, ठीक है। वाट होता है, किलो वाट होता है, बड़ा यूनिट गीगा वाट, मेगा वाट, ठीक है। ये सब जो है वाट होता है, लेकिन एसआई यूनिट जो है मूलतः जो है आपका वाट होता है। अगर इसका हम कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, ठीक है, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट भी आएगा, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट भी आता है, तो वाट, ठीक है, वाट नहीं हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट जो है किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है आपका जो है एसआई यूनिट है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें सो इसमें जो है किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है, कॉमर्शियल में। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में अगर हम बात करें तो इसका यूनिट होता है अर्ज पर सेकेंड, ठीक है, अर्ज ERG, अर्ज पर सेकेंड, ठीक है। सो पावर का फार्मूला होता है आपका वर्क बाय टाइम। अगर हम वर्क का बोले तो जूल भी होता है, ठीक है, और टाइम का होता है सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड भी एक यूनिट हो सकता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला में जो ओरिजिनल जो फार्मूला है ये वाला है, ठीक है। ओरिजिनल जो फार्मूला है आपका पावर का वो ये है कि पावर बराबर वर्क बाय टाइम। अब इस फार्मूला से कई एक फार्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, ठीक है। अब ये जो फोर्स है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बन गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। सो पावर बराबर फोर्स गुने वेलोसिटी, पावर बराबर फोर्स गुने वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पावर का एक और फार्मूला होता है जो कि आपके नीचे में दिख रहा होगा, mgh डिवाइडेड बाई टी, mgh डिवाइडेड बाई टी। तो ये भी जो है एक फार्मूला होता है जहाँ पर m जो है मास है, g जो है ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, h जो है आपका हाइट है और t जो है आपका टाइम है। अगर हम पावर में बात करें, अगर किसी भी आपका मशीन का या जो है वस्तु का, ठीक है, अगर उसका पावर जो है 746 वाट के इक्वल हो जाता है, ठीक है, 746, ठीक है, 746 वाट के अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे 1 हॉर्स पावर, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP, ठीक है। सो एक अश्वशक्ति यानी कि जो घोड़े की जो शक्ति होती है उससे बराबर जो है तुलना किया गया है, कितना? तो 746 वाट। अगर क्वेश्चन में 746 वाट के जगह पर 1 हॉर्स पावर लिखा हुआ रहेगा तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। 746 जो है कभी कभी नहीं लिख के आपको जो है 1 हॉर्स पावर लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी MCQ में आपको पूछेगा कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट, तो आप जो है 746 पे जो है टिक लगा के आइएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बात किया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है पावर क्या होता है। देखिए अप्लाइड फिजिक्स 1 में, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स 1 में टोटल जो है 6 यूनिट है मेरे प्रिय छात्रों। तो पहला यूनिट जो है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि हमने जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। दूसरा यूनिट फोर्स एंड मोशन था, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और तीसरा यूनिट जो कि आज जो है पुनरीति से कंप्लीट हो गया, वर्क पावर एनर्जी। चौथा यूनिट जो है रोटेशनल मोशन बच गया। पांचवा यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और छठा यूनिट जो है हीट एंड थर्मोमेट्री है, ठीक है। इसको भी जो है हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो है नज़दीक आ गया है। सो मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।